जीवन कब कहाँ किसी की बात सुनता है। वह तो मौन रहकर सिर्फ अपने को गुनता है। भला मौत से वह कैसे रिश्ता निभा पाएगा, जब भी उसका स्वर अपने करीब पाएगा। अपनी मान मर्यादा स्वाभिमान को लेकर जीवन दूर चला जाता है। जब भी मौत को अपने आसपास या अपने अंदर ही पाता है। लाख कोशिश करने की बात चलती भी रहती है, पर जीवन सांसों से कब अपने रुकने की बात कहती है। वह चाहती है महाराणा प्रताप की तरह जी जाना, शरीर को छोड़कर उस परम तत्व पे चले जाना। वह किसी भी दवा दारू प्रयास का कोई भी एहसान मानता नहीं है। मौत का स्वर किसी के साथ आता है, फिर वह किसी को जानता नहीं है। इसी को आज मैं पार्थिव शरीर में देख आया हूँ। अभी अभी गायत्री को जिंदा मौत के साथ जला आया हूँ। सोचता भी हूँ कि गायत्री का दर्द कैसे उसके साथ जा रहा है। मौत अच्छी थी या जीवन अच्छा था, यह कौन समझ पा रहा है। सुकून से लेटी गायत्री शायद मौत की कर्जदार हो गई है। सुकून से लेटी गायत्री शायद मौत की कर्जदार हो गई है। जीवन भर रोई है, छटपटाई है, पर मुस्कुराहट से दूर हो गई है। किसी ने पैसा, किसी ने दवा, किसी ने दो रोटी देने का सारा प्रयास किया है, फिर भी गायत्री ने सांसों के साथ अब कहाँ जिया है। हर कोई कहता भी है, हर कोई समझता भी है, जीवन अंत में धोखा देकर मौत का साथ निभा जाता है। एक दिन आदमी इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर चला जाता है, फिर भी मौत का गान हम सुन नहीं पाते हैं। हम सिर्फ अपनी धुन में अपने लिए जीते चले जाते हैं। सिंदूर लगाकर गायत्री इंतज़ार करती रह जाती है। सिंदूर लगाकर गायत्री इंतज़ार करती रह जाती है। अपने घर के दरवाजे पर कभी उस सिंदूर के कर्जदार को कहाँ पाती है। उसके माथे की बिंदिया ना जाने कितने अर्थ ढूंढते हुए रह जाती है। उसके माथे की बिंदिया न जाने कितने अर्थ ढूंढते हुए रह जाती है। अंत में उसके हाथों में सिर्फ एक मुट्ठी अंधेरे की ही थाती है। वह सोचती है 7 फेरों का जिनके साथ मैंने वचन दिया था। वह सोचती है 7 फेरों के साथ मैंने जिनको जीवन का वचन दिया था, भला उनको छोड़कर मैंने कब एक पल भी किसी को जिया था। पर इन सब के बीच में कभी भी उस सांसों में कोई भी दर्द नहीं उभरा है। पर इन सब के बीच में उन सांसों में कभी भी कोई दर्द नहीं उभरा है। केवल चुपचाप सन्नाटी आँखों से एक कतरा आंसू ही तो उभरा है। वह सोचते हुए चुपचाप पथराई आँखों से सो जाती है। दुनिया उसे चिरनिद्रा कहकर रह जाती है, पर सिंदूर का दर्द अब उसके चिता की ओर जा रहा है।
भला पूरे जीवन में उसके साथ यह कौन सा मर्म आ रहा है, कौन सी संस्कृति, किस धर्म में गायत्री को जीने का यह अर्थ मिला है, उसकी सांसों का यह कौन सा गिला है। चाहकर भी आलोक आलोक न दे सका, चाहकर भी आलोक न दे सका। अंधेरा ही उसके जीवन में रह गया, अंधेरा ही उसको मिला है। हो सकता है कुछ रोशनी चिताओं पर जलकर उसके साथ चली आए, हो सकता है कुछ रोशनी चिताओं पर जलकर उसके साथ भी आ जाए, पर वह आँख खोल कर देखेगी कैसे, यह बात उसे कौन समझा पाए। अपना फेफड़ा, अपनी किडनी, अपनी आंतें, अपना खून उस परमेश्वर पर वह स्वाहा कर गई है, जिसे पति कहकर उसके खातिर दरवाजे पर बुत बनकर जीती रह गई है। अब उस दरवाजे पर सन्नाटा ही पसरा रहेगा, क्योंकि गायत्री के मांग का सिंदूर भी चिताओं पर रहेगा। वह लौट कर आए ना आए फिर इस दुनिया में, पर दुनिया वालों को यह एहसास सदैव ही रहेगा कि यह कौन सी दुनिया हमने बनाई है, यह कौन सी दुनिया हमने बनाई है। क्या इसीलिए मानवता और मनुष्यता की बात हर बार कहती आई है कि एक बार तो जानवरों से ऊपर उठकर आदमी भी बन लिया जाए, एक बार जानवरों से ऊपर उठकर आदमी भी बन लिया जाए। किसी गायत्री को उसके जीवन में मुस्कुराहट दे दिया जाए, किसी गायत्री को उसके जीवन में मुस्कुराहट दे दिया जाए। यूं सांसों के साथ पथराई आँखों से वह शमशान की ओर जाने की बात करना छोड़ दे। यूं पथराई आँखों के साथ यूं शमशान जाने की बात करना छोड़ दे। वह जीवन की तरफ एक बार तो अपना रास्ता मोड़ दे, वह जीवन की तरफ एक बार तो अपना रास्ता मोड़ दे। मर गई गायत्री के जीवन की यह कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि दूसरी गायत्री की प्रतिध्वनि मैं हर पल पा रहा हूँ। एक बार गायत्री को उसके मंत्र का अर्थ समझा दीजिए, एक बार गायत्री को उसके मंत्र का अर्थ समझा दीजिए। किसी गायत्री के लिए आप भी अपने स्वर में रहा कीजिए, अपने स्वर में रहा कीजिए। गायत्री का 80% किडनी खराब हो गई थी, दोनों लंग्स खराब हो गए थे, खून 3% बचा था। प्रयासों के धरातल पर सभी ने अनगिनत प्रयास किए, लेकिन मौत के आगे जीवन ने घुटने टेक दिए। गायत्री चली गई। सिंदूर लगाए गायत्री इंतज़ार करती रही कि इस सिंदूर का हक अदा करने के लिए पति कभी तो आएगा, पर सच मानिए उसके जीवन में सिर्फ सांसों की बातें चिताओं तक रह गईं। शायद कोई लौट कर नहीं आएगा। जब भी समाज में किसी को दर्द में देखिए तो उसके लिए बोलिए ज़रूर। गायत्री की अंतिम यात्रा पर अखिल भारतीय अधिकार संगठन उन्हें नमन करता है।